एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1083। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरी थकान सीमा लांघती जा रही है। प्राण विकल पाखी बन उड़ने को विकल बैठे हैं। मेरे अनंत आकाश में मुझे खो जाने दो अब। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे देवपुत्रों, नदी में तो बहुत जल है और पशु जो नदी पर जल पीते हैं उनका पेट छोटा है। ऐसे ही संसार में भोग तृष्णा तो अनंत हैं, पर मनुष्य का जीवन तो छोटा है। अतः पशु को चाहिए कि वह नदी में उतना ही पानी पीवे जिससे उसका पेट फटे नहीं। ततैया शीरे पर बैठकर शीरा पीता है, पर जब उसके पंख भी उसी में चिपक जाते हैं तो वह उड़ नहीं पाता और मर जाता है। ऐसे ही मनुष्य है जो भोग तृष्णा और मोह में लिप्त हो जाते हैं तो उनका उसी मोह माया में प्राणांत हो जाता है, पर उनको ज्ञान नहीं चेतता, ना जन्म मरण से छुटकारा होता है। अतः ऐसे भयानक मोह में ना पड़ें। चतुर सारथी रथ को राजमार्ग पर भीड़ में भी कुशलता पूर्वक लेकर राजमहल तक पहुंच जाता है, किंतु प्रमादी किसी से टकरा ही देता है। ऐसे ही सतोगुणी बुद्धि से जो जीवन रथ को चलाता है वह परमेश्वर के राजमहल में पहुंच जाता है, और प्रमादी तथा मूर्ख व्यक्ति मार्ग में ही घायल हुए पड़े रहते हैं और उनकी मंजिल पूरी नहीं होती। धुएं की उत्पत्ति अग्नि से होती है, वही धुआं आकाश में जाकर जब बरसता है तो आग को बुझा देता है। ऐसे ही अपने से उत्पन्न आसुरी वृत्तियां विषयों की हवा पाकर मनुष्य को नष्ट कर डालती हैं। अपनी आँख में लगा काजल दर्पण की सहायता के बिना दिखलाई नहीं पड़ता, हाथ में दर्पण लेते ही स्पष्ट दिखाई देता है। इसी तरह आत्मा के मंदिर में बसने वाला सनातन ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु कृपा रूपी दर्पण की सहायता से ही दिखाई पड़ता है, वैसे नहीं दिखता। बहुत से लोग अपने पास तलवार या अन्य शस्त्र रखते हैं कि वक्त पड़ने पर खूंखार आतताइयों से या हिंसक जानवरों से रक्षा हो सके। ऐसे ही मनुष्य के भीतर क्रोध भी एक तलवार है, जिससे लोग अक्सर अपने आप को ही घायल करते हैं, पर इसका प्रयोग अपने अवगुणों को नष्ट करने के लिए करना चाहिए। बच्चा जब हंसता खेलता है तो माँ उसे गोद से उतार देती है, पर जब रोता है तो उसे जरूर चुप करने के लिए गोद में उठाती है। इसी प्रकार जब मनुष्य पर आपत्ति आती है तब परमेश्वर जरूर उसकी मदद करता है, उसे गोद में उठाकर प्यार करता है, पुचकारता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।